स्टूडेंट्स आज फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि जितने भी टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, लास्ट क्लास में भी मैंने जो टॉपिक डिस्कस किया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें खाली थ्योरी पे एम्फेसिस नहीं करना, हमें साथ में प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में सीरप के बारे में डिस्कस किया, तो सारे स्टूडेंट बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर के और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के, डी फॉर्म सेकंड ईयर के सिलेबस का पार्ट है कि उसको प्रैक्टिकल भी उस चीज का करना है, और मैंने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उसके अंदर क्लियर किए थे स्टूडेंट्स। आइए अब हम डिस्कस करते हैं गार्गल्स और माउथ वॉश के बारे में। स्टूडेंट्स आप सब लोग जानते हैं कि गार्गल्स और माउथ वॉश कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। अपने फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करूं, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं और डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करूं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जानते हैं कि गार्गल्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, गार्गल्स हिंदी में इसको हम गरारे बोलते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर सर्दियों में जो आती हुई सर्दियां होती हैं उसमें हमारे गले में थोड़ा सा सॉरनेस होने लग जाती है, खिचखिच हो जाती है। और अधिकतर घर पे जो हमारे बड़े बूढ़े हैं वो हमें सलाह देते थे कि आपको नमक पानी के गरारे करने चाहिए। तो स्टूडेंट्स कैसे करते थे आप क्या करते थे कि आप पानी गर्म करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डालते थे और उसको, ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारा जो थ्रोट है, थ्रोट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके इंटीमेट कांटेक्ट में आप लेके आते थे और कुछ सेकंड्स के लिए आप रखते थे। क्यों? वो कांटेक्ट टाइम बड़ा जरूरी है। अगर वो कांटेक्ट टाइम नहीं होगा तो अपना जो ड्रग है वो एक्शन कैसे दिखा पाएंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको ख्याल रखना चाहिए। और गर्म पानी की इंपॉर्टेंस क्या है आप लोगों को खुद पता है, क्योंकि आप लोगों ने नमक पानी के गरारे किए हैं। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये मार्केट के अंदर अवेलेबल रहता है। आइए अब जानते हैं कि गार्गल्स हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है और बाकी डिटेल वर्जन आपको फिर से हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इट इज ये बेसिकली मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म के अंदर आता है, एक्वस प्रिपरेशन है और यूज टू प्रिवेंट द थ्रोट इन्फेक्शन। हर एक के बेसिकली जब थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब हम गार्गल्स यूज करते हैं। सेकंड, इट इज अवेलेबल इन द कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये अवेलेबल होती है, साथ में एक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शन बेसिकली जो फिजिशियन देता है कि इट शुड बी डाइल्यूटेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर बिफोर यूज। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अगर वार्म वाटर मिलेगा तो थ्रोट इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया वैसे ही हमारे किल हो जाएंगे। आप लोगों को अमूमन आप देखते होंगे जब भी आपका गला खराब होता है तो घर वाले जितने भी आपके शुभचिंतक होते हैं आपको गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं, गर्म चीजें खाने की सलाह देते हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि गर्म पानी बेसिकली किल कर देगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, साथ में अगर ड्रग और जाएगी तो एडेड एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड पॉइंट, ब्रॉट इनटू द इंटीमेट कॉन्टैक्ट। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन, जो थ्रोट की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके इंटीमेट कॉन्टैक्ट में कुछ टाइम तक रखने से ही आराम मिल पाएगा। तो ये आपको खासा ख्याल रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो जो सोरनेस है, मैं आपको खिचखिच की बात कर रहा था, जो गले में खिचखिच होती है, तो वो सोरनेस से भी आप इसको आराम दिला सकते हैं जब आप गार्गल यूज करेंगे। नेक्स्ट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर जिससे कि आराम मिलता है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं फिनोल और थाइमोल। फिनोल और थाइमोल दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, एंटीसेप्टिक एक्टिविटी है। तो ये यूज किए जाते हैं कम कंसंट्रेशन में। हायर कंसंट्रेशन में हमें यूज नहीं करना, जो एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन गिवन है ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स में उसके अकॉर्डिंग ही आपको यूज करना है। नेक्स्ट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट माइल्ड एस्ट्रिंजेंट है। एस्ट्रिंजेंट आप लोग समझते होंगे कि जो प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। कहीं पे अगर इन्फेक्शन हो रखा है, कहीं वुंड है, तो उसको क्या करेगा, हील करेगा जल्दी से। इसके अलावा उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, जिसकी वजह से ड्राइनेस आ जाती है। आपने देखा होगा ड्राई कफ होता है ना, तो बहुत ज्यादा ड्राइनेस रहती है, ऐसा लगता है बार बार पानी पीते रहे आप जब भी आपको कफ और कोल्ड वाली सिचुएशन आती है। तो उस ड्राइनेस को भी रिलीव करने का काम करते हैं गार्गल्स। कौन सा इंग्रेडिएंट? स्पेशली पोटेशियम क्लोरेट। तो स्टूडेंट्स ये इस तरीके से इन इंग्रेडिएंट्स को लेकर आप एक गार्गल बना सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं किस चीज के बारे में, कौन कौन से कंटेनर्स यूज होते हैं इनकी पैकिंग के लिए। तो कंटेनर्स की अगर मैं बात करूं तो इट शुड बी डिस्पेंस्ड इन अ क्लियर फ्लूटेड ग्लास बॉटल। कलर्ड बॉटल भी आप यूज कर सकते हैं इन केस अगर आपकी ड्रग फोटो सेंसिटिव है। अदरवाइज आप नॉर्मल जो आपका कंटेनर आता है उसके अंदर इसको आप पैक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया इसके कंटेनर्स के बारे में। अब बात आती है कि हमें कौन कौन सी स्पेशल इंस्ट्रक्शन पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फार्मासिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखते हैं। सबसे पहले हमें ये गार्गल्स हैं, हमें इंटरनली इसको यूज नहीं करना। हम इसको क्या करेंगे, थ्रोट तक बेसिकली इंटीमेट कांटेक्ट में म्यूकस मेम्ब्रेन तक लेके जाएंगे। उसको पीना नहीं है, उसको एक्सपेल आउट करना है। फिर तो थोड़ा टाइम रखने के बाद उसको फिर हम एक्सपेल आउट कर देंगे। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। And second, which is one of the most important instruction for the gargle,
इट शुड बी डाइल्यूटेड विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर बिफोर यूज। मतलब आपको क्या करना है, जितना ml, सपोज करो आप 2 ml गार्गल, 2 ml आपने सपोज करो गार्गल लिया, तो 2 ml आपको गर्म पानी यूज करना है। ऐसे ही 10 ml अगर आपको गार्गल लेना है तो 10 ml आपको गर्म पानी यूज करना है। तो आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट के अंदर जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कौन सी है? एग्जांपल है डिस्पेंस 100 ml ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड फिनोल ग्लिसरीन गार्गल। तो यहां देख सकते हैं आप ग्लिसरीन है। आप लोगों को इंपॉर्टेंस समझाता हूं ग्लिसरीन की। मैंने आपको बताया कि आपको ड्रग को लंबे टाइम तक के लिए, थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए आपको थ्रोट के कांटेक्ट में लेके आना है। पानी होगा तो पानी की विस्कोसिटी बड़ी कम होती है, वो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। लेकिन ग्लिसरीन विस्कस होता है, उसके अंदर साथ में ड्रग है, फिनोल डाला हुआ है। फिनोल क्या करेगा, जब हम बेसिकली इसे कांटेक्ट में लेके आएंगे, थ्रोट के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? ग्लिसरीन विस्कस होने की वजह से आपके जो इन्फेक्शन वाली साइट है वहां पे लंबे टाइम तक अडहेर रहेगा। और जब वो लंबे टाइम तक अडहेर रहेगा तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो हीलिंग होगी वो भी बहुत अच्छी और फास्ट होने वाली है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में आप देख लीजिए। ये बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम क्लोरेट क्वांटिटी इज 30 ग्राम। सेकंड नंबर पे पेटेंट ब्लू वी, ये बेसिकली एक कलरिंग एजेंट है, क्वांटिटी इज 0.009 ग्राम। लिक्विफाइड फिनोल 15 ml और प्योरीफाइड वाटर क्वांटिटी सफिशिएंट करनी है आपको, ये कितना है? 100 ml। इसके साथ आप करेंगे क्वांटिटी पूरी की पूरी, इसको मेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट ये हो गया हमारा किसके बारे में? गार्गल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब स्टूडेंट्स एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है माउथ वॉश। स्टूडेंट गार्गल और माउथ वॉश अगर मैं बात करता हूं तो गार्गल आपको कभी थ्रोट इंफेक्शन हो हम उसको यूज करेंगे, लेकिन माउथ वॉश जो है बेसिकली हम बेड रिडन हो जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं, तो हमें ब्रश करने में परेशानी होती है, या हमारे कोई डेंटल कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने दांत निकलवाया, आरसीटी करवाया, तो डॉक्टर मना करता है कि 1-2 दिन आपको ब्रश नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स माउथ से तो स्मेल आएगी ना, तो वो जो स्मेल आएगी हमें एंटीबैक्टीरियल बेसिकली कुछ ऐसा एक लिक्विड लेना पड़ेगा जिसकी वजह से वो स्मेल ना आए, जो हमारी बक्कल कैविटी है उसको पूरा का पूरा डीओडराइज कर दे। तो स्टूडेंट उसके लिए अल्टीमेट एक ही सॉल्यूशन है, वो है माउथ वॉश। आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा लिस्टरीन माउथ वॉश के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। आप लोगों को स्टूडेंट्स इसकी ना मार्केट प्रिपरेशंस भी याद करनी है, एक दो आपको मार्केट प्रिपरेशंस भी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं कि माउथ वॉश है क्या। माउथ वॉश इज एन एक्वा सॉल्यूशन विद अ प्लेजेंट टेस्ट, टेस्ट बहुत अच्छा होता है और एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है अच्छा टेस्ट होने की वजह से। सेकंड, इट डिओड्राइजेस द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी को डिओड्राइज करता है। थर्ड, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या करता है? एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, इसके अंदर अल्कोहल भी है, ग्लिसरीन है, फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है और स्वीटनिंग एजेंट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, इसके अंदर ग्लिसरीन भी इनकॉर्पोरेट की जाती है, फ्लेवरिंग एजेंट भी डाला जाता है, स्वीटनिंग एजेंट भी डाला जाता है और अल्कोहल और कलरिंग एजेंट्स भी इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, कंटेनर, इट शुड बी डिस्पेंस इन अ व्हाइट फ्लूटेड बॉटल। व्हाइट फ्लूटेड बॉटल के अंदर इसको हम पैक करेंगे। लेबल, अगर मैं बात करता हूं, लेबल हमने यहां पे डिस्कस किए थे, ऐसे ही सेम यहां पे इसकी लेबलिंग इंस्ट्रक्शन है, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड डाइल्यूट विद इक्वल वॉल्यूम ऑफ वार्म वाटर बिफोर यूज। स्टूडेंट्स ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे आपको वार्म वाटर यूज करना है, वो फिजिशियन की डायरेक्शन होगी, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। जनरली वार्म वाटर ही प्रेफर किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं, इसके अंदर बेसिकली डिस्पेंस करना है हमें कंपाउंड सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी में गिवन है। क्या है उसका फॉर्मूला, आइए जानते हैं। सोडियम क्लोराइड यूज करना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करना है और पेपरमिंट वाटर यूज करना है। तो स्टूडेंट्स ये तीनों चीजें, पेपरमिंट वाटर आपको नाम से समझ में आ गया होगा, फ्लेवरिंग एजेंट है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने क्लोरोफॉर्म वाटर के बारे में बताया था। तो पेपरमिंट वाटर और क्लोरोफॉर्म वाटर बेसिकली दोनों सेम कैटेगरी से हैं, दोनों एरोमेटिक वाटर की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपको जानना है कि पेपरमिंट वाटर कैसे बनाया जाता है तो आप मेरी क्लोरोफॉर्म वाटर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है। वो जब प्रिपेयर हो जाएगा, इट शुड बी यूज्ड एज अ फार्मास्यूटिकल एड। क्या एड? यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे पेपरमिंट वाटर है, इसकी जगह कोई और एरोमेटिक वाटर हो सकता है, वो फ्लेवरिंग एजेंट का काम करेगा। और जो मेन हमें एक्शन जो चाहिए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन चाहिए, एंटीसेप्टिक एक्शन जो चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आप लोगों को गार्गल और माउथ वॉश, अगर आपके उसमें ये बेसिकली शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। स्टूडेंट्स इन केस अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह गया हो तो आप हमारे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट आपके वहीं से आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व की जाएगी। और स्टूडेंट्स इन द लास्ट मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स देर ना करिए, YouTube चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बोलिए सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक इंपॉर्टेंट अपडेट्स हर वीडियो के पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।